सोनाली गुप्ता जी की है। आप इनकी डिटेल्स नोट कर लें। इनकी डिटेल्स हैं 3 मई 1991, जन्म समय है इनका 6:45 शाम के, दिल्ली का इनका जन्म है। इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है तुला लग्न की, और जो इनकी चंद्र राशि बनती है वो बनती है धनु, और जो इनकी सूर्य राशि बनती है वो बनती है मेष। इनके जो सवाल हैं वो देख लें हम। इनके सवाल हैं कि शादी को लेके, इनकी शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, हस्बैंड की नेचर कैसी होगी, इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा हस्बैंड के साथ, लक कैसा है इनके जीवन में, और राजयोग और दुर्योग। इनकी जो कुंडली बनती है वो मैंने आपको बताया। इनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है और चंद्र राशि बनती है धनु। ये दोनों आपस में शत्रु राशि हैं। एक दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की राशि है और एक देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की राशि है। तो इनके मन में दुविधा हमेशा रहती होगी, कंफ्यूज ये रहती होंगी। लेकिन सूर्य इनका सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंट नज़र आती होंगी। मन में इनके ज़रूर दुविधा रहती होगी। इनके चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं। इनके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं स्वराशि के होके। इनके छठे भाव में बुध बैठे हैं नीच के होके। इनका सूर्य मैंने आपको बताया सप्तम भाव में बैठे हैं उच्च के होके। इनके नवम भाव में मंगल, शुक्र और केतु बैठे हैं, और दसम भाव में गुरु बैठे हैं उच्च के होके। सबसे पहले इनके लक की बात कर लेते हैं। इनके जो भाग्येश बनते हैं वो बुध बनते हैं। वो बुध इनके छठे भाव में बैठे हैं नीच के होके, लेकिन छठे भाव का मालिक जो है वो केंद्र में दसम भाव में उच्च का होके बैठा है। तो ये नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये जो इनका काम, अगर ये कहीं जॉब वगैरह करती हैं तो ये इनको पहले लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर ये अच्छे लेवल तक जाएंगे। अगर हम इनके चंद्र राशि से देखें तो चंद्र राशि से जो इनके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं, और सूर्य जो है वो कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं, तो ये कुंडली के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो जो इनका और इनका जो भाग्य, जो हम जनरली भाग्य के लिए कारक देखते हैं वो गुरु को देखते हैं, वो गुरु कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कुंडली के लिए। लक का साथ इनको मिलेगा, वो हम ये बोल सकते हैं कि इनको 60 to 70% लक का साथ मिलेगा। बाकी जो 30% है उसके लिए इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अब इनकी कुंडली में जो देखा जाए तो इनके शश महापुरुष योग बन रहा है, इनके हंस महापुरुष योग बन रहा है, ये प्लस पॉइंट है। इनका लग्नेश जो है वो नवम भाव में बैठा है। चलित में ये अष्टम भाव का रिजल्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बैठे हैं नवम भाव में, तो नवम भाव का भी वो रिजल्ट कर रहे हैं। और अष्टम में भी बैठते हैं तो वो अपनी राशि के होके बैठते हैं, तो भी ये बुरा नहीं है, ये भी प्लस पॉइंट है। भाग्य का साथ इनको मिलेगा, लकी होंगी। थोड़ा काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भाग्य के भरोसे इंसान नहीं बैठ सकता, काम तो करने पड़ते। अब जो इन्होंने पूछा था इनकी शादी कब तक होगी, शादी के वैसे इनके योग चल रहे हैं, चंद्रमा में गुरु चल रहे हैं इनके, ये 22/11/2022 तक हैं, तो शादी का पीरियड इनका सही चल रहा है। इनको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए शादी के लिए। इनको जो कुंडली है वो मिलवा के शादी करनी चाहिए, बिना कुंडली मिलाए ये शादी ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक तो चंद्र राशि से ये मंगलिक है, दूसरा इनका सप्तम भाव पीड़ित है। लग्न से अगर हम देखें तो सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं उच्च के। इनके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल जो है वो केतु के साथ बैठे हैं नवम भाव में, और राहु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर है। शुक्र भी वहीं पे बैठे हैं। वैसे तो ये सही है शुक्र और मंगल का साथ में बैठना, तो ये इनका जो मंगल है वो शुक्र से डिग्री वाइज ज़्यादा है, तो इनका जो हस्बैंड है वो इनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और जो सूर्य भी बैठा है सप्तम भाव में, तो वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। इनको मैरिड लाइफ में अपने तालमेल बिठाना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। शुरू में प्रॉब्लम आएगी,
वो कोई भी रिलेशन हो, कोई भी नया रिलेशन हो, उसमें शुरू में प्रॉब्लम आती ही है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इनको शादी में जो है तालमेल बिठाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। दूसरा, इनके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं। शनि स्वराशि के हैं, लेकिन शनि जब भी चतुर्थ भाव से संबंध बनाते हैं तो घर में थोड़ी कलह कलेश की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इस चीज़ के भी ऊपर इनको वर्क करना पड़ेगा। इनका मैंने आपको बताया मंगल जो है वो सप्तमेश होके पीड़ित हो रहे हैं केतु से। तो ये जो युति होती है मंगल और केतु की, ये एक तो इंसान को हाइपर एक्टिव बनाती है और ये पॉजेसिव भी बनाती है इंसान को। और वहीं पे मंगल और शुक्र की भी युति है, ये भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। चंद्रमा का शुक्र से केंद्र में होना ये भी अच्छा नहीं होता। और स्त्रियों की कुंडली में जब हम पति का जो कारक देखते हैं उसको हम गुरु को देखते हैं, तो वो भी शनि से पीड़ित हो रहे हैं। तो इनको यही सलाह है कि ये शादी जो करें तो ये कुंडली मिलवा के, अच्छे से कुंडली मिलवा के ही शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। इनके हर कार्य में डिले होता होगा क्योंकि शनि का जो कनेक्शन है वो लग्न से बन रहा है। 10वीं दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर है, तो हर कार्य में इनके डिले होता होगा। इनका जो अगर हम चंद्र राशि से भी अगर हम सप्तम भाव देखते हैं तो वो बुध बनते हैं, और बुध कुंडली में नीच के होके बैठे हैं तो वो भी एक माइनस पॉइंट होता है। तो चंद्र राशि से भी और लग्न से भी इनका सप्तम भाव और सप्तमेश जो है वो पीड़ित हो रहा है। तो इनको कुंडली अच्छे से मिलवा के ही शादी करनी चाहिए। बाकी जितने कोई भी शादी हो या भाई बहन का रिलेशन हो या इवन फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशन हो, तो हर उसके अंदर हमें तालमेल बिठाना पड़ता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तालमेल बिठा भी लेंगे क्योंकि तुला लग्न है इनका, और दूसरा जो चंद्र राशि है वो भी गुरु की है। तो तालमेल बिठाने के लिए ये अच्छी है, ये कर लेंगी। अपने आप में इनमें कैपेबिलिटी है कि अपने आप को ढाल सकती हैं किसी भी परिस्थिति में। शुरू में प्रॉब्लम आएगी। इन्होंने पूछा था इनके हस्बैंड का नेचर कैसा होगा। थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होंगे और स्वाभिमानी होंगे, देखने में सुंदर होंगे, उनकी बिल्ड भी अच्छी होगी। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब करते हों, या अगर एमएनसी में भी हों तो वो अच्छे लेवल पे होंगे। शादी के बाद इनका भाग्य इनको साथ देना शुरू कर देगा। रिलेशनशिप का मैंने इनको आपको बताया कि थोड़ा तालमेल इनको बिठाना पड़ेगा। तो इनका वैसे तो इनमें अनुराग होगा हस्बैंड वाइफ में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक दूसरे के खिलाफ ही जा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा अनबन हो रही है, ऐसा नहीं है। अनुराग होगा इन दोनों में, आपस में प्रेम होगा क्योंकि मंगल और शुक्र जो हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। तालमेल होगा। गुरु भी उच्च के होके बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, तो अच्छा है। जो इनका ससुराल पक्ष होगा वो इनसे जो है वो हायर उस पे होगा, जो लेवल है वो हायर लेवल होगा इनके लेवल से। मतलब कि अगर ये मिडिल क्लास है तो हायर मिडिल क्लास हो सकते हैं। जो इनके स्पाउस का जो दशा है, जो दिशा, मैं हमेशा दशा बोल जाती हूँ, ये दिशा जो है किस डायरेक्शन से हो सकते हैं, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हो सकते हैं। इनके स्पाउस जो हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर ये सर्च करेंगे लाइफ पार्टनर के लिए तो मिलने की संभावना है। इनको जो उपाय करने चाहिए, उपाय के तौर पे इनको एक तो देवी माँ की ज़रूर पूजा करनी चाहिए, और शादी में क्योंकि विलम्ब हो रहा है तो गौरी माँ की इनको पूजा करनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि इनके भाग्येश जो हैं वो नीच के हो रहे हैं, और वो अगर हम चंद्र राशि से देखते हैं तो वो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो ये गणेश जी की भी इनको पूजा करनी चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर
इनको मतलब कि ये उपाय इनको करने चाहिए। तो इनको कुंडली मिलवा के ही शादी करने की मैं सलाह दूंगी। बिना कुंडली मिलाए या जल्दबाजी में शादी ना करें। शादी में थोड़ा विलम्ब हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। गलत लाइफ पार्टनर चूज़ करने से बेटर है कि थोड़ा आप लेट लाइफ पार्टनर को आपको मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। गलत जगह शादी हो जाए फिर आप ज़िंदगी भर पछताएं, उससे बेटर है थोड़ा लेट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल इनकी कुंडली अच्छी है और होपफुली इनका जो शादी की समय तो इनका चल रहा है, चंद्र में गुरु चल रहा है और गुरु लेडीज़ की कुंडली में शादी के लिए कारक भी रहते हैं, उसमें भी रहते हैं, मेल्स में भी रहते हैं, शादी के कारक गुरु ही रहते हैं। तो 22/11 तक अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद भी अगर ये कोशिश करेंगे तो शादी के लिए मिल जाएगा, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। तो ये थी शालिनी जी की कुंडली। ज़्यादा इनके प्रश्न थे नहीं, इनके प्रश्न सारे मैरिड लाइफ को ही लेके थे। लक इनका अच्छा है और दुर्योग जो है वो इन्होंने पूछा था तो वो इनका सिर्फ एक राहु केतु भी इनकी कुंडली में जो है वो नीच के हो रहे हैं और बुध भी इनकी कुंडली में नीच के हैं। तो थोड़ा सा ये गणेश जी की पूजा करेंगी तो ये सारे जो राहु केतु भी अगर बुरे इफ़ेक्ट दे रहे हैं तो वो भी सही इफ़ेक्ट्स देंगे और भाग्य का भी साथ इनको मिलेगा। तो ये शालिनी जी की कुंडली थी। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसको फ्री कुंडली विश्लेषण वाले कार्यक्रम को बंद कर दें थोड़े टाइम के लिए। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी आप अपने दे देंगे डिटेल्स हमारे कमेंट सेक्शन में उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।